हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपकी पूरी की पूरी डीसी की थ्योरी कंप्लीट कर दी। आज से आपकी 2-3 क्लासें न्यूमेरिकली क्लासेस होंगी, ठीक है ना। उसके बाद फिर मैं एसी स्टार्ट करने वाला हूं। तो आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाले न्यूमेरिकल करा दूंगा, जिसको आप बुक में जाके फिर प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। आज मैं आपको 2 से 3 चीजें सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से काम करना है, ये सारी की सारी चीजें सिखाऊंगा, ठीक है ना दोस्तों। ये आप देख रहे हैं बोर्ड पे। तो सबसे पहले मैं आज ये बताने वाला हूं, एक तो पेपर में ये फॉर्मूला पूछा जाता है कि अगर हम नोड की मेथड लगाते हैं, अगर हम नोडल मेथड लगाते हैं या केसीएल लगाते हैं, किरचॉफ करंट लॉ की मेथड लगाते हैं, तो उसमें कितनी इक्वेशन बनती है। पहला क्वेश्चन तो यही है कि नोडल एनालिसिस में कितनी इक्वेशन बनती है। तो ये नंबर ऑफ इक्वेशन बराबर होता है n-1। n क्या होता है, कितने नोड हैं। अब मैं आज आपको क्लियर करूंगा कि नोड क्या होते हैं, ब्रांच क्या होती है ना। ये चीज मैं आपको अच्छे से समझ में आएगी। मैश एनालिसिस लगाते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू बी माइनस एन प्लस वन। क्या होता है दोस्तों, E इक्वल टू बी माइनस एन प्लस वन। बी क्या होता है यहाँ दोस्तों, ब्रांच। बी क्या है आपका, ब्रांच। एन क्या होता है, नोड, ठीक है। और ए क्या होती है, इक्वेशन। ए क्या होती है दोस्तों, इक्वेशन। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ, ये बात समझ में आई। चलिए अब हम बताते हैं कि मान लो ये आपको सर्किट दिया है। अब इसमें आपसे कई कई तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, इसमें मैं आपको सिस्टमेटिक बता रहा हूं सारी चीजें। भाई पेपर में सबसे पहले तो ये फॉर्मूला पूछाएगा, ये आपको याद होना चाहिए इन दोनों के, है ना। ये नंबर ऑफ इक्वेशन का फॉर्मूला। अब इसमें मैं बात करता हूं, सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि नोड कितने हैं। भाई सबसे पहले बात आती है नोड कितने हैं इसमें। तो नोड क्या होते हैं सुन लो। सबसे पहले मैं आपको नोड से पहले समझाएंगे आप ब्रांच। ब्रांच क्या होती है, तो ब्रांच को सबसे ज्यादा आसान तरीका है कैलकुलेट करने का कि किसी भी सर्किट में, कोई भी आपको सर्किट दिया हुआ है, कोई भी सर्किट दिया हुआ है, तो नोड से पहले अपन ब्रांच ले लेते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा सारी की सारी चीज, है ना। ब्रांच, फिर उसके बाद नोड लेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि पहले ब्रांच है तो सिस्टमेटिक हो जाएंगी आपकी सारी चीजें। देखो दोस्तों, ब्रांच कैसे कैलकुलेट करेंगे। किसी भी सर्किट में जितने एलिमेंट होते हैं, किसी भी सर्किट में जितने एलिमेंट होते हैं उतनी ही ब्रांचें होती हैं। क्या ये बात समझ में आई। ये सबसे अच्छा तरीका है पता करने का। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अगर मैं इस सर्किट की अगर मैं बात करूं और मैं आपसे पूछूं कि भैया इसमें कितनी ब्रांचें हैं, तो भाई आप बता सकते हैं एक एलिमेंट तो ये लगा है, एक एलिमेंट ये लगा है, एक एलिमेंट ये लगा है और एक एलिमेंट ये लगा है। तो टोटल कितने एलिमेंट लगे दोस्तों, 1 2 3 4। अरे ये बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूं, कि किसी भी सर्किट में जितने एलिमेंट कनेक्ट होते हैं उतनी ही ब्रांचें होती हैं। तो यहाँ पे ब्रांच की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ये आपका पहला आंसर हो गया, ठीक है। पहला आंसर आपका क्लियर हो गया। अब मैं बात करता हूं नोड की, कि नोड क्या चीज होती है। देखो दोस्तों, नोड मतलब ये होता है कि जहां पे 2 या 2 से ज्यादा ब्रांच कनेक्ट होती हैं, ऐसा बिंदु जिसमें 2 या 2 से ज्यादा ब्रांचें कनेक्ट होती हैं, वो क्या कहलाता है, आपका नोड कहलाता है। अरे ये बात समझ में आई। जहां पर 2 या 2 से ज्यादा ब्रांच कनेक्ट होती हैं, उस बिंदु को, जिस बिंदु पर 2 या 2 से ज्यादा ब्रांच कनेक्ट होती हैं, वही आपका नोड कहलाता है। तो नोड, ब्रांच क्या होती है, जितने एलिमेंट उतने ब्रांच। और नोड क्या है, जहां पर 2 से ज्यादा ब्रांच कनेक्ट है, 2 या 2 से ज्यादा। अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं दोस्तों, तो यहां कितनी ब्रांच कनेक्ट है, एक तो ये एलिमेंट कनेक्ट है, एक एलिमेंट कनेक्ट है। तो एक नोड क्या हो गया, इसको बोल सकते हैं हम पहला नोड तो यही हो गया। भाई समझ रहे हो। अब मैं इस वाले बिंदु की बात करूं तो यहाँ कितने एलिमेंट कनेक्ट है, एक तो ये कनेक्ट है, एक ये कनेक्ट है और एक ये कनेक्ट है। ये बात समझ में आई। तो ये दूसरा नोड हो गया, समझ गए। अब मैं आगे चलता हूं। आगे अगर मैं इस पॉइंट को लूंगा तो इस पॉइंट पे कुछ कनेक्ट ही नहीं है, सिंगल है, तो इसको तो मैं लूंगा ही नहीं ना, इसको लूंगा। मैं इसकी बात करूंगा। इसमें आप देखना, एक तो ये वाली ब्रांच हो गई, एक ये वाला एलिमेंट कनेक्ट है और एक ये बैटरी कनेक्ट है। तो एक नोड क्या हो गया, तीसरा। तो फाइनल नंबर ऑफ नोड कितने हैं दोस्तों, इसमें 3। कितने नोड है दोस्तों, 3। तो ये आपका दूसरा आंसर हो गया। अरे ये बात समझ में आई क्या है। इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि एक एलिमेंट यहां तो कनेक्ट है, क्या यहाँ कोई एलिमेंट कनेक्ट है, नहीं। 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए। बात समझ रहे हो मैंने क्या किया, इसीलिए ना तो इसको नोट लिया ना ये। तो टोटल नोड कितने हो गए। अब मैं फाइनल पूछूं कि इक्वेशन कितनी लगेंगी इस सर्किट को सोल्व करने के लिए। अगर आप मैश एनालिसिस लगाएंगे तो कितनी इक्वेशन लगेंगी। तो भाई ये फार्मूला होता है b माइनस एन प्लस वन। ब्रांच कितनी है दोस्तों, 4। नोड कितने हैं मेरे, 3 और प्लस 1। तो 4 में से 3 गए, 1 प्लस 1 कितने आ गए, 2। मिनिमम कितनी इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी आपको, 2 इक्वेशन। आप इसमें 2 इक्वेशन लगाएंगे, लूप में लगाएंगे। मैश मतलब होता है लूप एनालिसिस। क्या होता है दोस्तों, लूप एनालिसिस। 2 इक्वेशन लगाएंगे, इसको सोल्व कर देंगे। ये बात समझ में आई।
अगर मैं इसमें नोडल एनालिसिस करूं, क्या करूं दोस्तों, नोडल एनालिसिस करूं, तो मुझे कितनी इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, कितनी इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी भाई, उसके लिए फार्मूला क्या है, E बराबर n-1। नोड कितने हैं दोस्तों, 3। अरे नोड कितने हैं, 3। तो यहां रखूंगा मैं 3-1, तो कितने नोड, कितनी इक्वेशन लगेंगी, 2। यहां भी मुझे कितनी इक्वेशन लगेंगी, मिनिमम 2 इक्वेशन से मेरा काम हो जाएगा। अरे ये पॉइंट क्लियर हुआ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। चलिए, तो ये मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी। अब मैं ये वाला न्यूमेरिकल बढ़िया से समझाऊंगा। पहले मैं आपको लगाना सिखाऊंगा दोस्तों केसीएल। क्या लगाना सिखा रहा हूं दोस्तों, केसीएल। अगर ये आप अच्छे से लगाना सीख गए तो सारा काम खत्म हो जाएगा। केसीएल का फॉर्मूला होता क्या है, पहले तो आप समझें केसीएल क्या है, किरचॉफ करंट लॉ है, ठीक है ना। इसमें हम करंट का फॉर्मूला लिखेंगे V/R के फॉर्म में। क्या लिखेंगे दोस्तों, करंट का फॉर्मूला लिखेंगे V/R के फॉर्म में। दूसरी बात, इसमें एक रेफरेंस नोड मानेंगे। क्या मानेंगे दोस्तों, रेफरेंस नोड मानेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो मैं एक नोड, मुझे इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, इस वाली ब्रांच में। मुझे क्या पूछा गया है, इस ब्रांच में जाने वाली करंट। तो सबसे पहले तो मैं रेफरेंस नोड मान लेता हूं इसको मैंने रेफरेंस मतलब इसको 0 कर देता हूं। तो एक तो मेरा ये रेफरेंस नोड हो गया। दूसरा, मैं एक नोड यहां मान लेता हूं जिसको मैं बोल देता हूं V। इसकी वैल्यू क्या मान लेता हूं, V। अब आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये आपका माना हुआ वोल्टेज है इस पॉइंट पे। तो आप ये मान के चलना कि ये वोल्टेज सबसे बड़ा है। क्या है दोस्तों, सबसे बड़ा। और इस वोल्टेज से सारी की सारी करंट निकलेंगी, इस वोल्टेज से सारी की सारी करंट निकलेंगी। क्या ये बात मेरी समझ में आई कि नहीं, कि मैंने आपको क्या बोला, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो, ये मेरा सबसे बड़ा वोल्टेज है और मैंने माना है कि इससे सारी की सारी करंट हमेशा निकलेंगी। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, एक करंट ऐसे निकलेगी, एक ऑलरेडी ये आई रही है, और एक करंट इसमें ऐसे आएगी, नीचे की तरफ आएगी। क्या ये बात समझ में आई। अब हम कैसे लिखते हैं, I/V/R से। भाई एक बैटरी मेरी ये रही, एक बैटरी मेरी ये रही, करंट कहां से कहां फ्लो हो रही है, यहां से यहां। समझ रहे हैं दोस्तों, कहां से कहां, यहां से यहां। तो ये वोल्टेज बड़ा है, तो V माइनस, अगर यहाँ प्लस का साइन है, यहां अगर प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस लेना है, या माइनस का साइन है तो यहाँ प्लस लेना है। ये बात समझ में आई कि क्या किन चीजों का ध्यान रखना है। अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस लेना, अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस ले लेना। ये बात समझ में आई। तो V माइनस, कितने वोल्ट की बैटरी है, 6 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है दोस्तों, 2। V-6/R इस ब्रांच में जाने वाली करंट लिख ली मैंने, क्लियर है। अब मैं इस वाली ब्रांच में आ गया, V माइनस, ये कितना वोल्टेज है, 0 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है दोस्तों, 6। अरे बात समझ पा रहे हो, मैंने क्या लिखा, प्लस। मैंने केसीएल बताया कि इस बिंदु पर आने वाली सभी करंट और जाने वाली सभी करंट का योग 0 होता है। अरे यही बात तो मैंने बताया था आपको। तो इसमें आने वाली करंट की वैल्यू तो 0 है, सारी करंट इसी बिंदु से निकल रही है। अब मैंने ले लिया V, ये मेरा सबसे बड़ा है तो मैंने लिखा V माइनस, यहां प्लस है तो यहां माइनस के 3 अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 4, और फाइनल बराबर क्या रखेंगे, 0। यही मेरा केसीएल का फॉर्मूला था कि एक ही बिंदु पर आने वाली प्लस जाने वाली करंट का सम 0 होता है। भाई इस बिंदु से कितनी करंट जा रही है, 1 2 3, कितनी आ रही है, 0 करंट आ रही है। तो सबका सम करूंगा तो 0 इसको जोड़ूंगा 0 में तो वही आ जाएगा। अब मैं यहां इसको आगे सोल्व करूंगा तो दोस्तों एलसीएम कितना आ जाएगा, बताओ एलसीएम कितना आएगा, 2 4 6 का। मान लो मैंने 6 ले लिया, अब मैं आपको एलसीएम लेना सिखाता हूं। तो क्या 2 6 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 6 6 से डिवाइड हो जाएगा, क्या 4 6 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तभी तो 6 एलसीएम नहीं ले सकते। तो मैं एलसीएम क्या लूंगा दोस्तों, 12। मैंने क्या ले लिया, 12। भाई एलसीएम हम ऐसा नंबर सोचते हैं जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। ये बात समझ में आई। 6 ले लूंगा तो 4 से डिवाइड नहीं होगा 6, क्लियर है। तो 2 का किससे डिवाइड हो गया, 6 से, 2 6 12, तो 6 बाहर लिखेंगे, V माइनस 6 प्लस 6 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, भाई 6 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और आ जाएगा V प्लस 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, मतलब 4 तिया 12, 3, और यहां आ जाएगा V माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा, 0। ये 12 का मल्टीप्लाई 0 से करूंगा तो 12 आ जाएगा। तो यहां से मेरा क्या आएगा, 6 इंटू V माइनस 36, ये आ जाएगा। भाई 6 इंटू V, और 6 6 36 प्लस 2 इंटू V प्लस 3 इंटू V माइनस 3 3 9 इक्वल टू 0। यहां से वोल्टेज जोड़ो, 3 और 2 5 और 6, 11 इंटू V 36 और 10 मान लो तो 46 हो गए, मतलब 45। ये कितना आ जाएगा, 45 बराबर 0। अरे ये बात समझ में आई। 36 और 4 40, 40 और 5
अरे नहीं समझ में आया? 36 और 10 देखेंगे तो 46 होता है, लेकिन ये 10 नहीं है, ये 9 है। 3 और 2 5 और 6 11 भी, और 36 में 9 जोड़ेंगे। मैं आपको बच्चों जैसे भी जोड़ के दिखा देता हूं, किसी को दिक्कत आ रही होगी तो 9 और 6 15 की 5, चला 1, 3 और 1 4, तो कितना आ गया 45, माइनस के 45 बराबर 0। क्या ये बात समझ में आई? तो यहां से मैं वोल्टेज की वैल्यू निकालूं तो वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी 45/11। ये बात समझ में आई? ये वोल्टेज निकल के आ गया। इसकी वैल्यू कितनी आई? इस वोल्टेज की वैल्यू आ गई 45/11। अब मुझे करंट कौन सी निकालनी है दोस्तों? ये। तो आई बराबर मैं केसीएल के अकॉर्डिंग क्या लिखता हूं? V अपॉन आर। तो वोल्टेज मेरा यहां का कितना है? 45/11 माइनस कितना आएगा? 3 अपॉन ये वाला रेजिस्टेंस मतलब 4। अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो करंट आपसे पूछी गई है वही करंट आ जाएगी। और ये मैंने आपको होमवर्क दिया है कि इसकी वैल्यू आप निकालें कि 45/11 माइनस 3/4। ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो मैंने आपको नोडल लगाना प्रॉपरली अच्छे तरीके से समझा दिया है, ठीक है ना दोस्तों? चलिए, अब मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि किसी जब भी आप मैश लगाते हैं, मैश एनालिसिस लगाएंगे, तो किसी भी पैसिव एलिमेंट में जब करंट एंट्री करेगी, किसी भी पैसिव एलिमेंट में जब करंट एंट्री करेगी तो हमेशा यहां प्लस साइन बनाएगी और जहां से निकलेगी वहां माइनस साइन बनाएगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये बैटरी का माइनस साइन है, ये प्लस साइन है। तो जब भी आप मैश लगाएंगे, मान लो मैंने इधर से मैश लगाया, तो जो बैटरी का साइन पहले पड़ेगा उसको मैं लिखूंगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो अभी आपने नोडल को मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया कि कैसे क्या करना है ना? सबसे पहले एक बार इसको अच्छे से समझेंगे क्या करना है, इन सारी चीजों को समझा देता हूं। मैंने आपको बताया था ब्रांच। ब्रांच क्या होती है? 1 2 3 4, जितने एलिमेंट उतनी ब्रांच, जितने नोड, दो से ज्यादा यहां ब्रांच कनेक्ट है वो नोड बन जाएगा। 1 2 3, 3 आ जाएगा तो 3 नोड है। 1 2 1 2 3 नोड है तो 3 नोड आ गए, और इक्वेशन कितनी लगेंगी? 2। ठीक है, यहां पे इक्वेशन कितनी लग रही है? 2। कैसे? नोड कितने गिने थे हमने? 3 माइनस 1 2। ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब मैं अगर इसमें बात करता हूं, इसमें अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो इसको कैसे करेंगे, इसमें किस तरीके से काम करना पड़ेगा? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। v माइनस 6/2, v माइनस 3/4, v माइनस 3 देखो v माइनस 3/4 ये लिखा हुआ है, और v माइनस 0/6, इन तीनों का एलसीएम लिया, 12 का मल्टीप्लाई इससे करा, और इसको पूरा सॉल्व करते चले गए तो ये आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? एक बार और समझ लें कि भैया सबसे पहले नोडल लगाने के लिए हमको क्या करना है, केसीएल लगाने के लिए सबसे पहले हम अपना एक ऐसा वोल्टेज मानेंगे, रेफरेंस वोल्टेज, जहां से सारी की सारी करंट निकल रही होंगी। दूसरा एक रेफरेंस वोल्टेज मानेंगे जिसकी तरफ जा रही होंगी। ये सबसे बड़ा वोल्टेज है, तो पहले इसमें से घटाएंगे। अगर यहाँ प्लस है तो घटाएंगे, और माइनस है तो जोड़ेंगे। प्लस है तो घटाएंगे, माइनस है तो जोड़ेंगे। तो v माइनस 6/2, v माइनस 0/6, v माइनस 3/4। अरे ये पॉइंट क्लियर हुआ? बस यहां से तो मैथमेटिकल इक्वेशन शुरू हो गई, ये आपको सॉल्व करना है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर है? चलिए, आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगली क्लास में मैं आपके इसके और अच्छे से न्यूमेरिकल करा दूंगा, तो आपको सारा का सारा डाटा क्लियर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो आज के लिए इतना। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।